3 घंटे 34 मिनट की मूवी धुरंधर कल सिनेमा थिएटर्स में रिलीज़ हुई। क्या मूवी आपको इतने लंबे टाइम में बोर करती है? आई वुड से नो। रीज़न ये है कि इस फिल्म को कंस्ट्रक्ट या रियलाइज़ ही वैसे किया गया है, इतना फ्लॉलेसली किया गया है कि ये फिल्म सिनेमा के हर एस्पेक्ट पे लगभग अपना काम करके चली जाती है। इट इज़ नॉट ए मूवी कि हर बंदा इसको पसंद करे, बट ये फिल्म ऐसी है कि अगर आप एक्शन लवर हैं और अगर आपको नेटफ्लिक्स से कुछ प्रेम है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। रीज़न है कि ये मूवी एक बहुत ही डार्क सब्जेक्ट लेके आती है और साथ में इट हैज़ द ग्रूसमनेस अपने साथ ये कैरी करती है। ग्रूसमनेस मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा गोरी हो जाती है मूवी काफ़ी जगह पे चल के, बट इट हैज़ इट्स मोमेंट्स कि क्यों हो जाता है ऐसा। एंड द मूवी इट इज़ कनेक्टेड विद ए रियल स्टोरी। आई वुड से कि अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता करना है तो खबर गांव करके एक चैनल है, उसका ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बट इट इज़ द वीडियो विच एक्चुअली कवर्स कि इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। एंड देन द डॉट्स आर कनेक्टेड विद वाई इट मैटर्स टू इंडिया। सो जो कुछ लोग बाग थे जो मूवी देख रहे थे मेरे साथ, तो वो कह रहे थे यार इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सो अगर आप मूवी शुरुआत से देख रहे हैं तो ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है चैप्टर 1 में। ना व्हाट इज़ चैप्टर 1? तो मूवी आपसे पढ़ाई नहीं करवा रही है। अगर सब्जेक्ट बहुत लंबा होता है और उसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स होते हैं और चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में बहुत ज़ोर आता है तो मूवी को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्वेंटिन टैरेंटिनो का ये स्टाइल है मूवीज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा सब प्लॉट्स लेके आती हैं उन सबको दिखाने का। और ऐसा हमने आदित्य धर की पहली मूवीज़ में भी देखा है। सो आप देखेंगे कि आदित्य धर का ये स्टाइल ऑफ मेकिंग मूवीज़ है। सो जो अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे मानव कौल की मूवी रिलीज़ हुई है, उसको अगर छोड़ दें तो आप बाकी सब मूवीज़ को अगर देखोगे तो उन सब को एक ही तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, रियलाइज़ किया गया है, या ये बोलें कि एग्जीक्यूट किया गया है। सो दे आर कनेक्टेड बाय देयर चैप्टर्स। एंड इस मूवी के अंदर भी 8 चैप्टर्स हैं। एंड द फर्स्ट चैप्टर विच सेज इट लाउडली, और एक बंदे का एक डायलॉग है वो लिखा हुआ आता है। जब 2 बंदों में कन्वर्सेशन होता है तो जो बदमाश बंदा होता है वो कुछ बोलता है तो इंडिया के किसी ऑफिशियल को कुछ लग जाता है। मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देता कि मूवी में क्या हुआ, बट ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग बाग ये कहते हैं कि यार हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वाई दिस मूवी इज़ मेड। और एक जगह पे आके आपको जब एक इवेंट होगा तो एक लाल पर्दे के ऊपर आपको जब वो चीज़ें बताई जाएंगी, लिखी हुई बताई जाएंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में हो रही इन चीज़ों से हमको क्या फ़र्क पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई द मूवी। एंड ये मूवी का बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है कि इस मूवी को इन्होंने इसके वाइज एंड वाट्स को कनेक्ट करने के लिए इसको चैप्टर्स में बांट दिया है। ये मूवी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज़ इस मूवी को एक साथ बैठकर देखना एक सब्जेक्ट को किसी को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई ये मूवी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं हो सकती। अगर आप घर पे बैठ के देखते तो 80% ऑफ जनता जब मूवी देखती है या नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई भी कंटेंट देखती है तो वो उसकी तौहीन कर देती हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ए मूवी। कास्ट की बात करूं तो कास्ट में हर बंदे ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। पहले सीन में आर माधवन, उसके बाद में जब आपको एक एक करके एंट्री होती है, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, इनफैक्ट अर्जुन रामपाल की एंट्री थोड़ी सी लेट होती है, संजय दत्त की भी एंट्री काफ़ी लेट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटियाँ संजय दत्त की एंट्री के ऊपर ही बजी हैं। एंड माइंड इट कि संजय दत्त ने बहुत बेहतरीन काम किया है। जो भी उन्होंने पहले डिजास्टर्स दिए थे उसके बाद में लाइक ही मेड ए कमबैक। सारा अर्जुन गाने ट्रेलर्स वगैरह देख के लग रहा था कि लाइक शी माइट नॉट बी ए गुड फिट, बट शी वर्कड रियली वेल। एक सीन है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और एक डायलॉग होता है, तो वो सीन के अंदर उन्होंने बताया कि यस शी कैन एक्ट वेरी वेल। सारा अर्जुन डिड ए स्प्लेंडेड जॉब। इनके अलावा राकेश बेदी ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। राकेश बेदी इज़ फ्लॉलेस। बहुत दिनों बाद में इतनी लंबी भूमिका के अंदर राकेश बेदी को एज जमील जमाली देख के बहुत
बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस मूवी के स्टार परफॉर्मर हैं अक्षय खन्ना। अगर अक्षय खन्ना ऐसे नहीं होते इस मूवी में तो ये मूवी भी ऐसी नहीं होती जैसी हमको पर्दे पे दिख रही है। एक एक बहुत बेहतर स्क्रिप्ट के साथ में आपको एक स्टैंडिंग पिलर चाहिए होता है, एंड अक्षय खन्ना ने फ्लॉलेसली ये काम कर दिया है। और आपको उनको देख के लगेगा कि यस, ही माइट डिज़र्व एन अवार्ड फॉर दिस, और इफ़ नॉट एटलीस्ट रिवार्ड्स फॉर दिस। सो आई वुड से कि वॉच इट फॉर अक्षय खन्ना इफ़ यू आर ए फैन। उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम है, आई डोंट नो क्यों, और शुरुआत से उनके साथ ऐसा ही है, बट जो पिछले 2 साल में अक्षय खन्ना कर रहे हैं बहुत बेहतरीन, बहुत मतलब छावा वाज वन ऑफ दैट, एंड देन आफ्टर दिस सो ही इज़ डूइंग वेरी वेल, लाइक ऑसम, एंड वेल डन अक्षय खन्ना फॉर दिस इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सपोर्टिंग कास्ट की बात करूँगा तो सपोर्टिंग कास्ट में नवीन कौशिक हैं। उन्होंने, आप नवीन कौशिक को अगर नहीं जानते तो नवीन कौशिक इज़ ए थिएटर आर्टिस्ट, एंड आपने उनको रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर जैसी मूवीज़ के अंदर देखा होगा। तो वो बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, बट वो बहुत दिनों बाद में पर्दे पे दिखाई दिए और उनको देख के लिटरली बहुत अच्छा लगा। तो एक बार को तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि यार ये नवीन कौशिक है। तो जब लास्ट में टाइटल स्क्रॉल हुए उसके लिए रुकना पड़ा। हाँ, एंड क्रेडिट में एक सीन है जिसके लिए रुकिएगा, सो दैट कि आपको पता चले कि आगे क्या होने वाला है। और तो उस टाइम पे मेरे को पता चला कि यस, ये नवीन कौशिक है। मतलब आई मेड माई सेल्फ फर्म कि यस, जो मैं सोच रहा था वो सही है। एंड देन दानिश पंदोर एक हैं, उन्होंने उज़ैर का कैरेक्टर प्ले किया है, एंड ऑसम, ही वाज लाइक रियल गुड। एक गौरव गेरा हैं, आपने उनको देखा होगा बहुत से छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस में, बट इस बार उनका जो स्पैन है एक्टिंग टाइम का वो बहुत लंबा है, एंड ही प्लेड मोहम्मद आलम, एंड ही वाज लाइक रियली गुड। एंड सौम्या टंडन भी इस मूवी के अंदर स्क्रीन के ऊपर काफ़ी देर तक दिखाई देते। सो ऑल इन ऑल कास्टिंग में मुकेश छाबड़ा ने बहुत काम किया है। मुकेश छाबड़ा इज़ डूइंग इट एवरी टाइम। सो देख लो, भी बहुत मतलब पैसा वैसा बना रहा है। ईडी वालों को अगर चाहिए कि अगला किसके ऊपर रेड मारे तो वी हैव द नेम, सो यू सी इट। अच्छा, एक मूवी की खास बात यह है कि कैरेक्टर्स के नाम जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लिखा हुआ आता है कि ये कैरेक्टर क्या है, बिकॉज द कैरेक्टर हैज़ ए हिस्ट्री। सो आपको कैरेक्टर की हिस्ट्री नहीं बताने के एवज में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिखा हुआ दिखा दिया कि यस, दिस इज़ इट, एंड ए लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हैज़ बीन मेंटेन्ड। एब्स्ट्रैक्शन का लेयर मेंटेन करने के पीछे रीज़न ये है कि ये बहुत बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे की। सो वो स्टोरी 1960 से स्टार्ट होती है, बट डायरेक्टर ने क्या लेवरेज लिया कि भाई हमको इतना लंबा नहीं दिखाना है, एंड दे एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम वेयर इट एक्चुअली स्टार्टेड इम्पैक्टिंग इंडिया, एंड दैट इज़ वाई इस मूवी को और उसके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते टाइम पे उनका नाम वगैरह दिखाया है, सो दैट यू कैन एक्चुअली कनेक्ट फ्रॉम व्हाट दे आर टुडे। और ये सब कुछ करते में जो रिसर्च टीम है उन्होंने बहुत बहुत बेहतर काम किया है। आई वुड से कि जो रिसर्च टीम का आपको ना बहुत मुश्किल से ही कभी कभी मूवीज़ के अंदर रिसर्च कंसल्टेंट्स का नाम दिखता है। इस मूवी के स्टार्ट में आदित्य राज कौल और दिव्या एस का नाम लिखा हुआ आता है, एंड दे आर द रिसर्च कंसल्टेंट्स। सो आई वुड से कि इन लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया है कि ये मूवी बन पाई है, एंड डायरेक्टर का उसको बाय करना एंड देन ये बताना कि ठीक है, आपकी स्टोरी को मैं पर्दे पे उतारूँगा। और उनके साथ, डायरेक्टर के साथ लगती है टीम। अब टीम के अंदर आप देखिए कि यू सी देयर इज ए सेक्शन इन द मूवी। जब शुरुआत होती है तो क्रेडिट्स आते हैं तो उनमें एक आता है एडिशनल स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। एडिशनल स्क्रीन प्ले में नाम आता है शिव कुमार वी पणिकर एंड ओजस गौतम का। अब ये कौन है? शिव कुमार वी पणिकर इस फिल्म के एडिटर हैं और ओजस गौतम इस मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ही इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर। और जो ट्रेलर, जो 4 मिनट का ट्रेलर आपने देखा, उसके लिए जिम्मेदार भी ओजस गौतम ही है, क्योंकि इस बंदे का नाम आता है शुरुआत में कि ट्रेलर इस बंदे ने कट किया। तो जो भी लोगों को कहना है किसी भी भाषा में, वो इस बंदे को बोलिए। और
ये डायरेक्टर फ्री हैंड दे रहा है कि भाई ठीक है, द सीन्स आर नॉट कनेक्टिंग एंड इफ़ यू वांट समथिंग टू गो इन प्लीज़ राइट इट थ्रू। सो ये भी एक वजह होती है कि फिल्म थोड़ी सी आपको लंबी लग जाती है। हाँ, स्क्रीन प्ले लिखते टाइम पर क्या हुआ है कि सेकेंड हाफ के अंदर, जब मूवी का सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, पीपल एक्चुअली एन्जॉयड सेकेंड हाफ। सो आई एम नॉट सेइंग कि पीपल डिड नॉट एन्जॉय इट ऑल, बट होता क्या है कि दे आर टू कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान, उन दोनों की लड़ाई होती रहती है। सो दैट इन्वॉल्व वन ऑफ देम इज संजय दत्त। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है और वो लड़ाई जो होती है वो बहुत लंबी खिंच जाती है। तो इसलिए एक बार को ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा उबाऊ हो रहा है। एंड फर्स्ट हाफ के अंदर भी थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलता है कि ठीक है, स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है, बट उतनी ज़्यादा परेशानी वहाँ पे होती नहीं है ना। ये जब सब कुछ हो रहा है तो इसके अंदर आपको दर्शकों को बांध के रखने का काम कर रही है सिनेमाटोग्राफी। विकास नौलखा ने सिनेमाटोग्राफी बहुत बहुत बेहतरीन करी है और हर चैप्टर के अंदर शाश्वत सचदेव ने बहुत बेहतरीन काम किया है। जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को डिफाइन करने के लिए एक गाना आता है स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ के अंदर। तो पीछे इवेंट्स के साथ साथ पीछे एक हिंदी गाना आपको बजता हुआ सुनाई देगा, एक बार एक पाकिस्तानी गाना भी बजता हुआ सुनाई देगा। और उस टाइम पे आप संजय दत्त की एंट्री देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ है, इनके साथ साथ एक वो गाना जो आप मूवी देखने के बाद में तलाश करेंगे, वो गाना मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो गाना है फानला FA9LA बाय फ्लिपराची। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप चाहें तो उसको अपनी रिंगटोन जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। बट ये गाना अभी हालिया 2024 में ही रिलीज़ हुआ है। और इस मामले में शाश्वत सचदेव ने शायद डायरेक्टर का विज़न जो है उसको आगे ले जाने का जो काम किया है वो शाश्वत सचदेव ने किया है। रीज़न ये है कि मूवी, हालांकि इसका मूवी का सेटबैक पाकिस्तान में है, लेकिन जो ये दिखाया गया है कि एक्चुअली दे आर कंज्यूमिंग द कंटेंट फ्रॉम इंडिया। सो कंटेंट कंजम्पशन एक नया वर्ड है, बट वो चीज़ें भारत की ही सुन रहे हैं, वो मूवीज़ भारत की ही देख रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ फॉर देम, जो वो दिखाना चाहते हैं। जब साल कुछ एक आगे बढ़ते हैं तो संजय दत्त की एंट्री के टाइम पे एक वो गाना आता है, बट वो गाना बहुत पहले हो चुका है, उससे पहले, मतलब वो 2000s का गाना नहीं है, वो 1990s का गाना है। बट दैट स्टोरी सम अदर टाइम। एडिटर शिव कुमार वी पाणिकर ने बहुत बेहतर काम किया है। सो 2-3 जगह पे मैच कट्स यूज़ किए हैं। मैच कट, ठीक है, मैं डेफिनेशन बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी इतनी लंबी फिल्म के लिए अगर मैं 3 मिनट का वीडियो बनाता तो मूवी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती। बट हाँ, ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, शिव कुमार वी पाणिकर ने बहुत बेहतर काम किया है। एंड मैच कट, फेड्स जहाँ पर लगाने थे, स्मैश कट्स जहाँ पर लगाने थे, सो ही डिड इट रियली वेल। उनको पता था कि वो जनता को क्या देने वाले हैं। सो दैट पॉइंट शिव कुमार वी पाणिकर इज़ टॉप नॉच। अब ये जो भी गुणागणित है, सिनेमाटोग्राफी, डायलॉग्स, ये वो, इन सब के पीछे डायरेक्टर का विजन बहुत मैटर करता है। सो आदित्य धर एक्चुअली बैंग्ड इट, ओके। एंड अगर आदित्य धर इतना सब कुछ नहीं सोच पाते, उनका विजुअलाइजेशन इतना बेहतर नहीं हो पाता, तो शायद ये सारी चीज़ें पर्दे के ऊपर इस तरह से नहीं उतर के आ पाती। सो यस, मूवी गोरी है, ब्रूटल है, बट अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप ये मूवी हॉल में देख के आ सकते हैं। और कौन देख के आ सकता है मूवी हॉल में? जिसको एक्शन पसंद है, जिसको थोड़ा बहुत ड्रामा पसंद है, जो थोड़ा से लंबे टाइम तक बैठ सकता है, जिसको मूवी व्यूइंग पसंद है। बट अगर आपको गोरी मूवीज़ पसंद नहीं हैं तो दिस मूवी इज़ नॉट फॉर यू। पॉलिटिकली ये मूवी काफ़ी कुछ अच्छी है। एंड हालांकि इसका डिस्क्लेमर बहुत कुछ बोलता है मूवी का, एंड डिस्क्लेमर की वजह से इस मूवी की जो लेंथ है वो 2 मिनट बढ़ गई है। बट ऑल इन ऑल दिस इज़ ए वेरी गुड मूवी टू वॉच इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, बट इट इज़ नॉट फॉर फेंटेड हार्ट। गालियों का प्रयोग मूवी के अंदर बहुत भर भर के हुआ है, इसलिए दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर फैमिली व्यूइंग, बट इट हैज़ इट्स ओन मोमेंट्स। कि जो डायरेक्टर को दिखाना था, जो चीज़ वो दिखाना चाहते थे, वो दिखाया कि आपको पेट्रियोटिक सेंस, कि आप बाहर निकलें और नारे लगाते हुए निकले, उसके लिए मूवी नहीं बनी हुई है। और इसको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई भी किया गया मूवी बनाते टाइम पे। सो
इतना नहीं सोचें आप मूवी के बारे में कि ठीक है यार हमको पेट्रियोटिक फील नहीं आई है। अगर आपको पेट्रियोटिक फील चाहिए तो 120 बहादुर देखिए, या फिर 21 तारीख को 21 के स्पेशल प्रीव्यूज़ होंगे वो देखिए, और 25 ऑफ दिसंबर को मूवी 21 लग भी जाएगी। तो वो मूवीज़ की कैटेगरी वो दूसरी वाली होती है। अब आई वुड से कि अगर आपको सिनेमा पसंद है आप ये मूवी देख के आइए, आपको निराशा नहीं होगी। आपको अगर डॉट्स कनेक्ट करने नहीं आते हैं, द मूवी इज़ नॉट फॉर यू, एज सिंपल एज दिस। सो बस दिस वॉज आवर वीडियो। अदियोस।